आप शुरुआत वेकेशन में इस तरीके से करें। बहुत क्लैरिटी रहेगी दिमाग में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग और मैं हूँ प्रतिमा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। स्टडी रिलेटेड तो है ही, साथ में नया सेशन शुरू हुआ है तो मैंने सोचा है कि आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँ जिससे आपका नया साल जब आप शुरू कर रहे हो पढ़ना तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए, आपको इंस्पिरेशन मिले। कुछ आपको टिप्स दूंगी, ट्रिक्स दूंगी नए सेशन में कैसे आपको अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहिए। बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं और थोड़ा सा डर भी लगता है, नई क्लास है तो ऐसा लगता है कि यार कहाँ से शुरू करेंगे, कैसा रहेगा ये साल, हम सब कुछ अच्छे से पढ़ पाएंगे कि नहीं, कहीं टफ तो नहीं होगी ये क्लास। हर बच्चे को लगता है, चाहे वो 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा हो या फिर वो 10th क्लास का बच्चा हो, 12th का हो, सबको ही एक थोड़ा सा डर तो रहता ही है। एक्साइटमेंट भी रहता है एट द सेम टाइम। एंड नई टीचर्स हमारे साथ जुड़ती हैं, राइट, तो वो सब भी हमको बताती हैं कि ये साल आपका कैसे होने वाला है। जैसे कि हमें अभी भी याद है कि हम जब 9th क्लास में जाने वाले थे तो हमको बोलते थे कि 9th क्लास टफ होती है, 11th टफ होती है, क्योंकि इनको बेस क्लास बोला जाता है। तो इनमें आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ें, ध्यान दें, बेस क्लास है। तो आज पर्टिकुलरली कोई क्लास के बारे में मैं नहीं बात करूँगी, मैं नए सेशन में आपको पढ़ाई कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उसके बारे में मैं आज आप सभी से बात करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम बुक्स लेकर आते हैं नए सेशन की। कई बार हम बोरो भी करते हैं ओल्ड बुक्स, कई बार हम मार्केट से नई बुक्स खरीदते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, घर में बुक्स लेकर आते हैं, उनमें कवर वगैरह चढ़ाते हैं और नेम चिट्स लगाते हैं और बैग में जमा लेते हैं या फिर कबोर्ड में रख लेते हैं जमा कर। और उसके बाद फिर हमारा स्कूल शुरू होता है, हम लेके जाते हैं टाइम टेबल के अनुसार अपनी बुक्स, यही होता है ना अक्सर। उसके पहले का प्रोसेस बताऊंगी मैं आपको। जब आप बुक्स लेके आते हो ना तो आप कवर वगैरह डालने से पहले अपनी बुक्स को ध्यान से देखो। एक सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक्स हैं, कितनी बुक्स हैं। कई बार लिटरेचर की 2 से 3 बुक्स होती हैं, कई बार साइंस की भी 2 से 3 बुक्स होती हैं, मैथ्स की बुक्स होती हैं, रेफरेंस बुक है, प्रैक्टिकल बुक है, एक मेन बुक है। तो आपको अपनी बुक्स को ध्यान से देखना है। हम लोग अक्सर अपनी बुक्स को ध्यान से नहीं देखते हैं। उन चैप्टर्स को भी देखना है, कौन कौन से नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं। कई बार होता है ना कि हमने उसका कुछ बेसिक पढ़ा होता है और अब हमको उसका एडवांस वर्जन पढ़ना है ना। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये चैप्टर्स हमको मैथ्स में नए आए हैं, नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, कुछ साइंस में नए आए हैं, जैसे कि फिज़िक्स अब हमको ऐड हुआ है, इकोनॉमिक्स हमको ऐड हुआ है इस साल से। या फिर हमको कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको साइंस में कुछ ज़्यादा एडवांस आया, तो उनको छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स को ये ज़रूरी हो जाता है कि उनको बिठा के बताएं कि बेटा ये चैप्टर्स आपको अब नए हैं जो आपको पढ़ने रहेंगे। और उसके बाद का स्टेप आता है कि आप उन चैप्टर्स के एटलीस्ट मीनिंग तो समझें। मतलब ये मैं तब बात कर रही हूँ एकदम कवर चढ़ाने के पहले ही सारा कुछ नहीं करना है। कवर चढ़ाने के पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन सी बुक्स हैं, उसके बाद आप कवर वगैरह चढ़ा लें, स्कूल जाना भी शुरू कर दें। फिर आपको ना चैप्टर्स के गो थ्रू होना है कि जैसे आपको देखना है कि कौन कौन से आपको जो चैप्टर्स हैं वो पहले से थोड़े थोड़े आते हैं, उसके बाद वो चैप्टर कितना लंबा है, कितना उसमें टाइम लगेगा, नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, लेसन्स कितने हैं। तो ये वेकेशन में बेस्ट टाइम होता है जब आप अपने लिटरेचर वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश है या जो भी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आप पढ़ लें। क्या है, स्टोरीज़ हैं, आपको उन स्टोरीज़ के गो थ्रू होना है। तो आपको एटलीस्ट जब आपकी टीचर आपको वेकेशन के बाद पढ़ाएंगी तो आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि ये चैप्टर किस बारे में है, क्या इसकी स्टोरी लाइन है, ये आपको मालूम होगा। तो थोड़ा है ना, हर एक चैप्टर के गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आपको साइंस में भी देखना है कि आपको नए कौन से चैप्टर्स आए हैं। सोशल में भी आपको देखना है कि किसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन से वॉर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा है, अब आगे ये चीज़ें हैं। तो चैप्टर्स के टाइटल्स आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि आप बिल्कुल उसको मगअप कर लो, याद कर लो, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि आपको उन चैप्टर्स को पता होना चाहिए कि ये चैप्टर है आपके कोर्स में।
और अब तो गूगल बाबा हैं, तो आप गूगल पे भी सर्च करते हैं, कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो आप जैसे सर्च कर सकते हैं कि हाँ इस अकबर के बारे में हमको पढ़ना है, या फिर गांधी जी के बारे में हमको पढ़ना है, जिनके बारे में भी आपको नया पढ़ना है। कोई नया नॉवल भी आता है 11th क्लास में, 12th क्लास में, तो उसके बारे में भी आप आगे से पढ़ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं आप इंटरनेट से, है ना। तो इस तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई करना शुरू करेंगे वेकेशंस में, तो आप सोचो ना, आपको 1/3 आपको बेस तो आपको पता होगा दिमाग में कि ये चैप्टर इस बारे में है। जैसे सपोज आप पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में, उसका एटलीस्ट आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो आप शुरुआत वेकेशन में इस तरीके से करें। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं ना। यहाँ बात अब हो गई कि आपने चैप्टर्स के टाइटल्स भी देख लिए और अब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करना चाहते हो। तो आप सबसे पहले ये देखो कौन कौन से आपके फेवरेट चैप्टर्स हैं। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा पहले के साल में पढ़ लेते हैं ना कोई भी चैप्टर के बारे में, तो हमको ये मालूम होता है कि यार ये तो चैप्टर थोड़ा टफ है और ये वाला तो बहुत मज़ा आया था लास्ट ईयर इसको पढ़ने में, तो अब इसका एडवांस वर्जन हमको पढ़ना है। तो आप है ना पेंसिल से मार्किंग कर लीजिए चैप्टर्स के पहले ही कि यार ये आपको अभी छुट्टियों में कंप्लीट करना है। उसका एडवांस वर्जन है तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो कुछ चैप्टर्स जो इजी चैप्टर्स हैं या जो आपको फेवरेट हैं, आपका फेवरेट टॉपिक है, किसी किसी को बायो में बड़ा इंटरेस्ट आता है, किसी किसी को मैथ्स में आता है, किसी किसी को लिटरेचर में आता है, तो आप उसको कवर कर सकते हो वेकेशंस में। पढ़ के आप एक एक चैप्टर्स एक एक लेसन के गो थ्रू होइए और जहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ के रख लेना है। जहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा है वहाँ तक आप पढ़ के रख सकते हो, और जो टफ पार्ट है उसको छोड़ दो, उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो कि जब हाँ मेरा सेशन शुरू होगा, जब मेरे स्कूल्स शुरू होंगे वेकेशन के बाद, तो टीचर्स तो ऑब्वियसली पढ़ाएंगी, तब मैं इस चैप्टर को समझ लूँगा। लेकिन आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी दिमाग में कि यार आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है और अब आपको उसका एडवांस पढ़ना है, राइट। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको सॉर्ट आउट करना है कि आपको ये चैप्टर्स हैं जो इजी हैं, आपको वेकेशन में निपटाने हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। और ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको थोड़े से टफ लग रहे हैं या फिर नए हैं जो इंट्रोड्यूस हुए, तो बस इसका आपने मीनिंग जान लिया, समझ लिया, और थोड़ा बहुत आपने गूगल बाबा से जानकारी ले ली उसके बारे में, और थोड़ा बहुत जो है आपको पता है, बाकी जो है आप स्कूल में पढ़ लोगे, ठीक है। अब यहाँ ये जो मैंने आपको सब चीज़ें बताई ना, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। वेकेशंस में अक्सर हम थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में तो जैसे मोस्ट ऑफ द जो सिटीज़ हैं वहाँ गर्मी पड़ती है, तो गर्मी में थोड़ा आलस आता ही है पढ़ाई करने में। बेहतर है कि आप इवनिंग आवर्स में पढ़ो, लेट इवनिंग्स में पढ़ लो, या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ लो। अगर अर्ली मॉर्निंग आप नहीं उठ रहे हो तो लेट इवनिंग्स में आप पढ़ सकते हो, जैसे कि शाम को 7 बजे से आप रात के 10 बजे तक आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, और इतने आवर्स में आप आराम से ढेर सारी अपनी जो स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट कर सकते हो, अपने टास्क जो हैं वो पूरे कर सकते हो। बाकी टाइम में आप वो काम कर लो जो आपके जैसे कहते हैं ना कि इंटरेस्ट वाला है। जैसे आप दिन में बैठ के अपना कुछ चिल आउट कर लो, पिक्चर देख लो, आप कुछ भी कर सकते हो, फ्रेंड से बात कर लो, अर्ली इवनिंग्स में 5 से 6 या 7 तक थोड़ा सा खेल लो, घूम लो, बाहर टहल लो। तो ऐसे में फिर आप इवनिंग में पढ़ सकते हो, लेट इवनिंग्स में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज का जो ये टॉपिक था जो मैंने लिया, उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको प्रिसाइसली बता रही हूँ कि आपको अपने बुक्स को देखना है, चैप्टर्स के गो थ्रू होना है, एटलीस्ट उनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि आप किस बारे में पढ़ रहे हो। अगर आपने उसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ा है तो आप थोड़ा एडवांस वर्जन उसका पढ़ सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मैथ्स के अगर आप ट्यूशन्स वगैरह जाते हो या नहीं भी जाते हो तो आप उसके सम्स को सॉल्व करना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश या और भी लिटरेचर्स हैं या सोशल साइंस हैं या जो भी इस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्टोरीज़ होती हैं या किसी के बारे में होता है, जैसे हमारे कोई हिस्टोरिकल जो भी आइकन्स हैं उनके बारे में रहता है, तो वो उनके बारे में आप पढ़ लो ताकि आपको पता चले कि क्या आप पढ़ने वाले हो इस साल में। तो आपको एक अपनी बेस तैयार करना है, बेसिक चीज़ें आपको वेकेशंस में पढ़नी है और निपटानी है। तो यही आज के मेरे इस वीडियो का मकसद है। और बस लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आपने नए सेशन को थोड़ा सा
अपने आप को एंटरटेन करते हुए पढ़ा, बोझ समझ के नहीं पढ़ा ना, तो वही साल आपके लिए बेस्ट साल बन सकता है। कोई साल अपना पिछला याद करके देखो, जब आपने सोचा हो कि यार मैंने इस साल में बहुत अच्छे से पढ़ा था, और अब तो सब चीज़ें ऑफलाइन हो गई हैं, ऑनलाइन का थोड़ा सिस्टम बंद हो गया है, तो थोड़ा इंटरेस्ट आ भी रहा होगा, स्कूल जाना है, कंपटीशन है अपने फ्रेंड्स से कि मैं इससे आगे निकलूँगी इस बार, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट तो आएगा, राइट। तो मैं ये चाहती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ो, स्टार्ट अच्छा करो तो एंड भी आप लोगों का अच्छा होगा सेशन का। और आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंस्पिरेशन भी मिली होगी, है ना। सो इसी बात पर मैं सभी से बाय बाय बोलूँगी। और उससे पहले मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो ना, तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो। सब्सक्राइब बटन आपको एक ही बार हिट करना है, हर बार नहीं हिट करना है, वो आपका रेड नहीं होना चाहिए, ग्रे कर दो उसको, ठीक है। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन भी दबा दो। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।